So I am making this video a lot more time later, like दो तीन तीन चार हफ्ते के बाद शायद वीडियो बनाना। लेकिन एक बात बोल सकता हूँ मैंने 6 से 7 महीने तक कंटेंट क्रिएशन में अपना टाइम स्पेंड किया है। पहले मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था, इंस्टाग्राम में रील्स से स्टार्ट किया था। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा दिन प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद फाइनली आई हैव स्टार्टेड डूइंग कंटेंट क्रिएशन इन इंस्टाग्राम फर्स्ट देन यूट्यूब। बट 6 7 महीने किए लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं आए मेरे। आई हैव नॉट गॉट एनी रिजल्ट्स। So should I stop now? That's the question. The one thing I've realized that in content creation or in life, the direction matters a lot rather than the speed or distance. तुम किस तरह जा रहे हो या फिर कौन सी दिशा में जा रहे हो या फिर तुम्हारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो कौन सी दिशा में तुमको ले जा रहा है, दैट्स मैटर ए लॉट rather than जो तुम्हें लग रहा है और जो लोग कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कॉपी करके कुछ कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। मैंने पहले यही किया था। दैट्स द मिस्टेक दैट आई हैव डिड। मैंने लोगों को डायरेक्ट कॉपी किया था, खुद के थोड़ा बहुत लिंक किया था, लेकिन खुद के जो थॉट्स है, खुद के जो स्पेशलाइज नहीं बोलूँगा, खुद के जो क्या बोल सकते हैं, खुद का जो सोच है उसके साथ या फिर खुद का जो तुम खुद हो एज ए पर्सन, वो एज इट इज़ बोल देना, वो नहीं किया था। वो दोनों को मतलब क्या बोल सकते, थोड़ा बहुत कॉपी किया था, फुल्ली कॉपी किया था वो। लेकिन मैं जो समझा, तुम एज ए पर्सन जो हो, एज ए पर्सन यू आर व्हाट, यू हैव टू टेल द सेम थिंग। दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट विथ पीपल, देयर इज नो अदर वे। सो दैट्स द मेन मिस्टेक दैट आई हैव डिड इन द पास्ट content creation journey. So that's most people are doing. वही सेम गलती किया है। डायरेक्शन मैटर्स द मोस्ट। तुम किस तरह जा रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इससे क्या होता है, इसीलिए कॉन्सल्टेंट्स या फिर कोचेस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस बात को जानते हैं, कुछ भी हो जाए, कंटेंट क्रिएशन फील्ड में हो जाए, टीचिंग में हो जाए, या फिर स्पोर्ट्स में हो गया, एक्टिंग में हो गया, कहीं भी डॉक्टर्स हो गए, जो कंसल्टेंट्स हैं और जो कोचेज़ हैं वो इसी चीज़ का पैसा लेते हैं। वो उस बात को जानते हैं, वो उस पर स्पेशलाइज्ड है, वो तुमको गाइड कर सकते हैं, इसलिए पैसे देते हैं। उससे क्या होता है, तुम्हारा टाइम और पैसा दोनों ही बचते हैं। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट्स द मोस्ट। मैं यही सबसे बड़ी गलती मैंने किया था। तो ये मैं जो भी तुम लोग कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ कर रहे हो, फर्स्ट ट्राई समथिंग, देन कॉन्सल्ट विद समवन और टेक एक बंदा जेन्युइन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके रिव्यूज़ देखो, लोगों उसके बारे में पूछो, उसके बाद उससे यू कैन कंसल्ट। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। कंसल्टेंसी एक्चुअली मतलब है तुम कोई बंदे को हेल्प कर रहे हो अपने खुद की एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके, यही होता है। और ये इसके सिवा और बात है नहीं। मैं अभी कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू सम चेंजेस इन कंटेंट क्रिएशन जर्नी, बिकॉज यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना पड़ता है, डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब ऑडियंस क्या है, मार्केट कैसा है, सब कुछ देखना पड़ता है। सबसे ऊपर भी ये एक और चीज़ है जो है मोनेटाइजेशन। अगर तुम पैसे किसी भी तरह से नहीं कमा पा रहे हो कंटेंट से, सो यू आर डूइंग टाइम वेस्ट, बिग टाइम वेस्ट। एक स्टेज के बाद ही जाके कंटेंट में पैसा है, उसके पहले तुम बस टाइम पास करते हो। तो ऐसा नहीं करना है। You should do a job, or you can do freelance, or you can do anything, but make money and do content creation or social media as a part time. फुल टाइम पहले कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, लेकिन पहले रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाएगा। तो कुछ दिन के लिए रिस्क लो, एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद उसको एक पार्ट टाइम करो। सो दैट्स द थिंग। और व्हाट आई कैन से, दैट्स इट गाइस, बिकॉज ये बोलना था मैंने जो गलतियाँ की हैं, और उसको इम्प्रूव करना तो एक दिन में नहीं होगा, देखते हैं, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं जो एज ए पर्सन जो हूँ वो मैंने बोला है।
my past 6 to 7 months experience, that's I have faced, that's I have did, that's what I have actually said. ऐसे ही है. My speaking skills and confidence has improved a lot. That's I can say. अगर तुम किसी चीज़ को वॉल्यूम में करते हो, कोई एलेक्स हार्मोजी ने कहा है, द ओनली वे टू इम्प्रूव इन एनी स्किल और एनीथिंग टू डू ए लॉट ऑफ वॉल्यूम. बहुत ज़्यादा करो उस चीज़ को, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होने का मतलब होगा ही, कोई चांस ही नहीं. इतनी बार उस चीज़ को कर लो कि तुम फेल होने भी मतलब क्या बोलो, डू ए लॉट ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस दैट स्टफ. सो that's the only way. And that's it for today, guys, and thank you. You can watch me on Instagram and YouTube also. I am trying to create on LinkedIn because my past experience, मतलब मेरा जो पिछला पास्ट है वो केमिस्ट्री के साथ लिंक है. उसमें लिंक्डइन में केमिस्ट्री के साथ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं केमिस्ट्री टीचिंग के रिगार्डिंग. मतलब मैं अभी केमिस्ट्री टीचर हूँ, अभी भी ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ. स्कूल नहीं पढ़ाता क्योंकि स्कूल में बहुत पैसे नहीं देता, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, अलग लेवल हेक्टिक प्रेशर रहता है. इसलिए मेनली मैं ट्यूशन्स करता हूँ 9th 11th 12th का. साइंस मेरा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस लेवल तक, क्योंकि उसके बाद जो हायर लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, मज़ा नहीं आता. कर सकते लेकिन अभी तो ट्यूशन ही कर रहा हूँ. एंड आई एम डूइंग ए जॉब ऑल्सो पार्ट टाइम, मतलब दैट आई विल टॉक अबाउट इट लेटर. एंड दैट्स इट फॉर टुडे, गाइस. और क्या बोलूँ, देयर इज नथिंग टू से. इज इट गुड? Subscribe and like.